एक बार की बात है, गौतम बुद्ध और उनके भिक्षु भिक्षा मांगने निकले थे। उन्हें चलते चलते काफी देर हो गई थी और वह थक गए थे। उन्होंने सोचा थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। बुद्ध और उनके भिक्षु एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद जब वह वहां से जाने लगते हैं तो एक व्यक्ति उनको देखकर उनका मजाक उड़ाने लगता है और उनके बारे में भला बुरा बोलने लगता है। वह व्यक्ति बुद्ध और उनके भिक्षुओं के बारे में काफी अपशब्द बोलता है, लेकिन बुद्ध एकदम मौन रहते हैं। वह भिक्षु काफी क्रोधित हो गया और बुद्ध से कहने लगा, वह व्यक्ति हमें इतना भला बुरा सुना रहा है, इसके बावजूद आप उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे। गौतम बुद्ध शांत रहे और मुस्कुराते रहे। वह काफी देर तक बुद्ध के बारे में अपशब्द बोलता रहा, लेकिन बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। वह दोनों भिक्षु बुद्ध से गुस्सा होकर वहां से जाने लगे। फिर गौतम बुद्ध कुछ देर बाद मुस्कुराए और कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें तोहफा दे रहा है और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह तोहफा किसका होगा। वह भिक्षु काफी सोच में पड़ गया। वह बुद्ध से कहने लगता है, आखिर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। बुद्ध ने कहा, पहले तुम मुझे जवाब दो। तो वह भिक्षु कहने लगा, वह तोहफा तो उसका ही होगा जो हमें दे रहा है, क्योंकि हमने तो तोहफे को स्वीकार ही नहीं किया। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं यही तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपशब्द उसने हमसे बोले वह तो हमने स्वीकार ही नहीं किए, तो वह अपशब्द किसके हुए। यह सुनने के बाद वह भिक्षु काफी हैरान हो गया और बुद्ध के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगा। दोस्तों, आजकल तो ऐसा होता है, अगर कोई हमसे झगड़ा करता है और अपशब्द बोलता है तो बुद्ध की तरह शांत रहने की एवज हम उस पे भड़क जाते हैं, उस पे ही क्रोधित हो जाते हैं और उससे काफी भला बुरा बोलने लगते हैं, जिससे यह झगड़ा काफी लंबे समय तक चल सकता है या फिर एक दुश्मनी में भी बदल सकता है। अगर हम भी बुद्ध की तरह शांत रहकर झगड़ों को सुलझाने की कोशिश करें तो वह झगड़ा सुलझ सकता है, लेकिन जब कोई हमसे लड़ाई करता है तो हमारा दिमाग काफी गर्म हो जाता है। हम उस लड़ाई को रोकने के बारे में सोच ही नहीं पाते। अगर हम भी बुद्ध की तरह शांत रहकर सोचे तो किसी भी बड़ी से बड़ी लड़ाई को प्यार से सुलझा सकते हैं। अगर वह सामने वाला व्यक्ति फिर भी शांत ना हो तो बुद्ध की तरह हमें उसकी बातों को अस्वीकार कर शांत होकर वहां से चले जाना चाहिए। और परिस्थिति कोई भी हो, हमेशा शांत रहकर सोचना चाहिए। धन्यवाद।